मूलम भगवान वीरो मूलम गौतमो मूलम कुलकुलादित्यस्तु मूलम सर्वमूलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमामि साराय स्वानुभूत्या च भासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। चैतन्य परिणति का वेग बाहर निमित्त की ओर ढले वह बंधन भाव है। चैतन्य परिणति का वेग भीतर स्व की ओर ढले वह अबंध भाव है। स्वाश्रय भाव से बंधन और पराश्रय भाव से मुक्ति तीनों काल में नहीं है। पूज्य गुरुदेव। शॉर्ट में पूरी जिनवानी आ गई। चैतन्य परिणति का वेग इसका अर्थ क्या होता है? ये जो जीव का उपयोग है ना, ये चैतन्य की परिणति है। ज्ञान दर्शन ये जो परिणति है ये काम करती है। उसका वेग पूरा का पूरा बाहर की तरफ। इसका दूसरा नाम बहिरात्मा है। और बाहर ही देखेगा, सुख भी बाहर ढूंढेगा, दुख भी बाहर ढूंढेगा, सब बाहर ही बाहर उसका। ये जो परिणाम है ये बंध का कारण है। कितना सरल है। चैतन्य की परिणति निमित्त की ओर ढले, बाहर संयोगों की ओर ढले, सुखी होने के लिए निमित्त की तलाश करे, ये सब बंधन भाव है। हाँ। अब दूसरा है कि चैतन्य की परिणति का वेग भीतर स्वभाव की ओर ढले। ये काम जीव को अनादि से नहीं हुआ है। उसने कभी सोचे ही नहीं बात कि सुख का मार्ग स्वभाव की तरफ ढलना है, बाहर की तरफ ढलना है दुख का मार्ग है। सोचा कभी? विकल्प में भी आया कभी ऐसा? जिनवाणी कितने ही पढ़ ले तो भी उसका वेग नहीं समझ में आता उसको कि अपना जो पुरुषार्थ है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, कि पर की तरफ ही है। तो वो बंधन भाव की साधना कर रहा था। शॉर्ट में स्वाश्रय से बंधन है ना, उल्टा लिखा गया। स्वाश्रय से और पराश्रय से मुक्ति ऐसा हो नहीं सकता। कितनी अपूर्व बात है। देखो अपने तो आज प्रकरण बदलता है थोड़ा सा। आचार्य देव कहते हैं कि भाई तू जैसा कह रहा है ना कि आत्मा करता है, सांख्य मत या फिर कोई जैन श्रमण अगर ऐसा कहता है मैं मानता है, प्ररूपित करते हैं क्या कि प्रकृति ही कर्म को करती है और आत्मा अकारक है, तुम ऐसा सिद्ध करते हो। जीव के अंदर दो तरह के परिणाम चल रहे हैं, एक मिथ्यात्व का और एक कषाय का। इन दोनों का एक नाम भाव कर्म है। और ये भाव कर्म जीव को अनादिकाल से चला आ रहा है और ये जीव इसको स्वभाव समझ रहा है। जब कुंदाचार्य जब स्वभाव की बात बताएंगे तो स्वभाव और विभाव इसमें दो में भेद ज्ञान कराएंगे। तो दो में भेद ज्ञान कराएंगे तो एक स्वभाव है और एक विभाव है। अब स्वभाव की मुख्यता में इस कर्म का कर्ता जिनवाणी पुद्गल को कहती है। तो अगर ये परिणाम का कर्ता पुद्गल ही हो, कौन से परिणाम का? भाव कर्म में दो चीज याद रखना, मिथ्यात्व और कषाय। नहीं तो भाव कर्म खाली राग द्वेष पकड़ता है, समझना भाई। तो ये जो दोनों तरह के परिणाम अपने अंदर चल रहे हैं, यदि इस सांख्यमति के अनुसार इनका कर्ता पुद्गल हो तो जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। अब जीव अकर्ता हो गया तो पूरी जिनवाणी की जरूरत ही क्या रही? क्योंकि जब इसने कोई कर्म करे ही नहीं तो उससे बंधन और पूरी द्वादशा फेल हो गया। आगे कैसी अपूर्व बात है। तो यदि इसका कर्ता जीव और यदि इसका स्वभाव बन जाए तो फिर जिनवाणी की जरूरत ही क्या रही? कारण सिद्ध की सत्ता का नाश हो गया। तो अब क्या करें? तो अब ये है कि भी आत्मा का स्वभाव स्वरूप जाने कि वो द्रव्य स्वभाव से करता है, परिणत स्वभाव से करता है, वो खुद ही करता है। ऐसा कथनचित करता है
और कथनचित अकर्ता है, ऐसा आचार्य को कहना है। समझने में गलती होने के कारण ये अपने को सर्वथा अकर्ता मान लिया इसने। अब थोड़ा सा ही बात चलिए आगे और आई। तो वो शिष्य होशियार है, तो अब वो कहता है, क्या कहता है कि देखो साहब, मैंने जिनवाणी सुनी है, अगर मैं दो पक्ष कर्ता और अकर्ता इसमें से एक को मैं यदि सर्वांग मानता हूँ तो जिनवाणी का कोप आता है, यानी जिनवाणी की विराधना होती है। तो थोड़ा सा शिष्य घबराया, डरा कि नहीं मेरे ऊपर जिनवाणी का कोप नहीं है, मैं कुछ अकर्ता मानता हूँ और कुछ कर्ता मानता हूँ, ऐसा शिष्य कह रहा है ज्ञानी। तो आचार्य पूछते हैं तो कर्ता कैसे कहता है, ये बता। अब देखो जवाब, वो शिष्य जो है कर्तृत्व का पक्ष सिद्ध करने के लिए वो क्या कहता है, आचार्य उसका जवाब देते हैं कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, क्या कहता है, देखो कुंकुंदाचार्य की गाथा है ये 341 नंबर की, इसके पहले वाले पेज पे 481, कि तू ऐसा माने। देखो मिला 341 नंबर की गाथा हरि गीत। अथवा तू माने आत्मा मेरा स्वात्मा को करे, तो यह जो मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव ही तुझे अरे। शिष्य क्या कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आत्मा को करता हूँ, आत्मा आत्मा को करता है, आत्मा आत्मा को करता है, इस तरीके से मैं कर्ता मानता हूँ। अच्छा, अब ये भाव कर्म कौन करता है? ये भाव कर्म कर्म कराता है और मैं आत्मा आत्मा को करता हूँ। समझ में आया क्या? दो बात। भाव कर्म कौन करता है? ये तो कर्म कराता है। अब अगर मैं ऐसा मानूं कि आत्मा करता है तो जिनवाणी का कोप होता है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, आत्मा को आत्मा का कर्ता मानता हूँ। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। तो आचार्य उससे तर्क करते हो, पूछते हैं कि तू कैसे मानता बता। तो देखो क्या कहता है, मेरा आत्मा, देखना, यदि तुम यह मानते हो, यानी जो सांख्यमति है, तुम ऐसा मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, मेरी आत्मा है, मेरे द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो ऐसा जानने वाले का जो तुम्हारा ये भाव है ये भी मिथ्या है। ऐसा जानना वह तेरा मिथ्या स्वभाव है। क्यों? अब आचार्य बोलते हैं, बताते हैं उसमें, क्योंकि सिद्धांत में यानी पूरे आगम में जिनेन्द्र भगवान ने आत्मा का स्वरूप नित्य, असंख्यात प्रदेशी, संकोच विस्तार शक्ति वाला बताया। किसने बताया? जिनेन्द्र परमात्मा। सिद्धार्थ माने जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र परमात्मा यानी केवल ज्ञान में दिखा ना आत्मा का स्वरूप। तो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, द्रव्य गुण पर्याय का पिंड है पूरा आत्मा। पूरे आत्मा के अंदर द्रव्य गुण और पर्याय, तो इसमें इसकी मलिन और निर्मल पर्याय भी पूरी शामिल है। ये पूरे आत्मा का स्वरूप है। और इसके अंदर से सम्यक दर्शन का विषय वो अलग है। तो पहले पूरे आत्मा का स्वरूप बताते हैं और उसमें फिर सम्यक दर्शन के विषय को छांटने की कला का नाम नय है। नय से, क्योंकि पूरा आत्मा ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, ये पूरा आत्मा सम्यक ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का अंतर समझे। सम्यक दर्शन में श्रद्धा और प्रतीति करी जाती है, तो मरने वाला जो क्षणिक पर्याय अंश उसकी प्रतीति नहीं होती है। प्रतीति त्रिकाल एक रूप रहने वाली चीज की होती है। अगर समझना पड़ेगा। तो पूरे आत्मा के अंदर से जिसको जिनवाणी सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा कहती है, वो कैसा है कि सिद्धांत में आत्मा को नित्य कहा है, नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया। तो असंख्यात प्रदेशी है, तो उससे वह हीन या अधिक नहीं किया जा सकता है।
और उसके अंदर विस्तार से भी जीव का जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जानो, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण जानो, उससे क्या वह हीन अधिक होता है, तब फिर आत्मा को अर्थात द्रव्य रूप आत्मा को कैसे करता है, ऐसा आचार्य ने प्रश्न किया। आत्मा नित्य है, नित्य है माने वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। आत्मा माने जो प्रमाण का विषय है, उसमें जो त्रिकाल हिस्सा है, दृष्टि का विषय, वो नित्य है। नित्य है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। नित्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। नित्य तीनों काल टिकाऊ पदार्थ को कहते हैं। तो नित्य है, तो उसमें तो आत्मा अनादि से नित्य है। आप उसको नित्य मानो तब भी नित्य है, और नहीं मानो तब भी नित्य है। अपन अपने आत्मा को नहीं माने तब भी आत्मा तो नित्य है, और मैं मर जाऊंगा या मर गया ऐसा माने तब भी आत्मा तो नित्य है। तो तू बता कि नित्य वस्तु में तू कैसे करेगा, क्योंकि वो तो अनादि से बनी हुई है। और जो पर्याय है वो अनित्य है। तो हम तो कह ही रहे हैं कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। तो नित्य है वो द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ है। यानी आप दिगंबर मुनिराज अगर आत्मा को नित्य कहे तो निर्दोष है, वो सत्य बात है। और अगर वो कहते कि नित्य है तो आप उसको मिथ्या दर्शन कहते हो। मैंने आप जो कहो सब सही, हम जो कहे वो सब गलत है। कि भाई हम जो कह रहे हैं आत्मा का नित्य जब कह रहे हैं तो अनित्य स्वभाव हमारे ज्ञान में और गौण है, और तू जो नित्य कह रहा है वो सर्वथा नित्य मानता है। दो ही को अंतर समझ में आया। आप जो कहो वो सब निरपराध, और हम जो कहें, हम कहें नित्य है तो अपराध, हम कहें नित्य है तो अपराध, आपको अनित्य है तो सही, आपको नित्य है तो सही। भाई हम अपेक्षा से कहते हैं, क्योंकि आत्मा में दोनों पक्ष हैं। आत्मा में नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य पक्ष को द्रव्य कहते हैं, तो आत्मा कभी बिना पर्याय के नहीं रहता है, तो द्रव्य पर्याय मिल गया है। तो जब हम नित्य कह रहे हैं तो अनित्य हमारे ख्याल में है, उसको गौण, गौण बने भाषा में एक ही बार में दो बात नहीं आती है। तो जब हम नित्य कह रहे हैं तो हमारे ज्ञान में अनित्य है और वो गौण है, अभी गौण की बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम अनित्य कह रहे हैं तब वो हमारे ख्याल में नित्य है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। तो जो नित्य पक्ष है उसको तो कैसे करेगा कि वो तो अनादि से बना हुआ है। समझे। अब दूसरा पक्ष, अब जिन्होंने कह रही आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, दूसरा प्रदेश। एक पॉइंट तो हो गया कि वो नित्य है, तो वो तो नित्य तो अनादि से ही है। तो तू आत्मा को करता ऐसा बोल रहा है तो आत्मा को कैसे करेगा भैया, नित्य में तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। अब असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा के प्रदेश, जैसे ये है ना, ये एक यहाँ चल रहा है ना, ये ऐसा आत्मा पूरा असंख्यात प्रदेश है। पूरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। तो ये असंख्यात प्रदेश में कभी गड़बड़ नहीं होती है। असंख्यात प्रदेश है, और असंख्यात प्रदेश में संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति है। जिन्हें परमात्मा ने देखा है केवल ज्ञान में आत्मा को, दूसरा अज्ञानी जो अज्ञानी वस्तु के स्वरूप को बगल जाने बोलता है, इसलिए जो कहेगा सब झूठा है, क्योंकि वस्तु को जानते ही नहीं, तो सुनी सुनाई टीपी वाली बात है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, मतलब उसके असंख्य प्रदेश है, और उसमें प्रदेश में कभी भी गड़बड़ नहीं होती है कि कोई प्रदेश कम हो जाए कोई ज़्यादा आ जाए। कोई मोतीचूर का लड्डू बनाते हैं, तो मोतीचूर के लड्डू में जो वो नुक्ती बनाई है उसकी, तो इतनी सी ली तो इतना बड़ा लड्डू बनेगा, और उसमें वो जोड़ दी तो बड़ा बन जाएगा। तो उसमें ये प्रदेश ये घटना बनना हुआ, छोटा बनाया तो कम प्रदेश हो गया, बड़ा बनाया ज़्यादा मिला दिया। ऐसा आत्मा में नहीं होता है। आत्मा के तो असंख्य प्रदेश ही होते हैं। दूसरी बात है कि उसमें एक संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। तो निगोद में जाए तो इतने कम संकुचित प्रदेश हो जाते हैं, और
देव बन जाए 5000 धनुष का, 500 धनुष का, तो इतना हो गया। तो ये उसमें संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। और जो असंख्यात प्रदेश रहेंगे उतने ही रहेंगे, चाहे वो निगोद में जाए और चाहे वो मारे जाए। तो उस प्रदेश में भी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा से क्या प्रदेश है। तो तू बता, तू प्रदेश में क्या करेगा? वो संकोच विस्तार जो शक्ति है वो तो उसकी अपनी है। वो तो आत्मा इस शरीर के अंदर रहता है ना। शरीर के अंदर इसके जितने आकाश है, तो आत्मा कितने प्रमाण रहता है कि शरीर प्रमाण रहता है, ये इसका नाम व्यवहार है। और आत्मा लोकाकाश प्रमाण है, इसका नाम निश्चय है। समझ में आया? आत्मा यदि केवल ज्ञानी होते हैं ना, तो केवल ज्ञानी जब अरहंत बनते हैं, तो अरहंत बनने के पहले संकोच विस्तार शक्ति से आकाश के अंदर वो पूरा समुद्घात में आकाश आत्मा के सारे प्रदेश फैलते हैं। तो आत्मा कितना बड़ा है कि लोकाकाश प्रमाण है। तो लोकाकाश प्रमाण है, वो निश्चय से, वो व्यवहार से नहीं है। और इस शरीर प्रमाण है, ये व्यवहार से है। क्योंकि अभी हाथी के शरीर में जाएगा तो इससे और बड़ा हो जाएगा, अभी चींटी के शरीर में चला जाएगा तो इससे और छोटा हो जाएगा, पर उसके प्रदेश उतने ही रहेंगे। ये संकोच विस्तार नाम की उसकी शक्ति है। तो अब ये जो उसके प्रदेश असंख्यात प्रदेश है, वो उठते के उठते ही है। तो तू उसमें क्या करता है ये बता। आपको समझ में आया? खूब दुल्लाचार जवाब दे रहे हैं। और वो सांख्यमति का तो नाम लिया, ये सब मान रहा है, समझेनी की बात है। और ये इसको नहीं पकड़ा, इसके नेता को पकड़ा है, जिसके प्रवचन सुनने जाता है, कि उनको कुछ पता नहीं है। अभी तो उनकी डिक्शनरी में भाव कर्म शब्द ही नहीं है, और मिथ्यात्व नाम का भी शब्द नहीं है। ये कौन करता और किससे होता है तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो तो सीधा परम करो, वो तो जैन दर्शन से ही बाहर है। ये कह रही जिनवाणी, आपकी बात समझ आ रही ही नहीं आ रही। अपनी पोजीशन देखना, अगर अपना जीव खुद ही ये पर द्रव्य का कर्ता अपने को मानता है, या अपना कर्ता किसी पर द्रव्य को मानता है, तो तीव्र ग्रहित मिथ्यात्व है, तीव्र दर्शन मौनी कर्म का उदय भी है। और अपने को पर का कर्ता मानने से तीव्र दर्शन मौनी कर्म बंधता भी है। दो बात समझ में आई? ये अगर ऐसा मानता है कि मेरे को जगत के पदार्थ दुख देते हैं, है ना, तो अपनी सत्ता से न्याय पदार्थों को अपनी परिस्थिति का कारण जाना, इसलिए अपने परिणाम बिगाड़ने का भी और बाहर के संयोग का भी मानेगा तो सही, किसी को न किसी को। तो ये किसी अन्य को जब तक मानता है, किसी देवी देवता को मानता है, किसी अन्य को मानता है, तब तक तीव्र ग्रहित मिथ्या दर्शन का परिणाम है। इससे तीव्र दर्शन मोहनी कर्म भी बंधेगा, क्योंकि जिन्हें भगवान से ठीक उल्टी बात मानता है और उससे अपने को मानता है, तो दर्शन मोहनी का उदय भी है। उदय और परिणाम दोनों चलते हैं इसमें। आपको कौन सा पकड़ना आता है? और दो चीजें अलग अलग समझ में भी आई कि नहीं आई? उदय परिणाम नहीं आते। परिणाम किसे नहीं आते? रात दिन मेरे को दुकान का करना, घर का करना, पत्नी का करना, बच्चे का करना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तीव्र दर्शन मोहनी कर्म के बंध का कारण चल रहा है। दोनों चल रहे हैं। जरा अंदर देखो तो सही, ये कोई समाचार पढ़ने से कोई थोड़ी है। तो ये समाचार तो परद्रव्य का करता है और परद्रव्य इसको कराता है, ये तो बात समाचार में ले ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ ये भाव कर्म की बात उठाते हैं कुंकुंदाचार, वो 2.5 डोज कि भाव कर्म का करता जीव है कि नहीं, बस। अब करता कथनचित करता और कथनचित अकर्ता, कुंकुंदाचार की स्टाइल है। स्वभाव दिखाने के लिए उसको भाव कर्म का कर्ता पुद्गल है, ये बात सिद्ध करेंगे।
पर ये स्वच्छंदी नहीं हो जाए ऐसा कि उनको ख्याल रहे। और आत्मा का दूसरा पड़खा जिसमें ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो दूसरे पड़खे में कहते हैं कि भाई भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। तो आप सब एक बात बोल दो, हमें एक बात कैसे बोले, दो ही उसमें है। तो स्वभाव की तरफ से जीव करता है और उसकी सत्ता में हो रहा है, उससे कर्म बन रहे हैं, उससे दुखी हो रहा है, इसलिए जीव करता है। दो ही बात है। अगर कर्ता नहीं माना जाए तो संसार का अभाव हो जाएगा, और अगर कर्ता मान लिया जाए तो अरंचित का अभाव हो जाएगा। अब क्या करें? इंस्पेक्टर साहब कुछ समझ में आ रही है? बहुत भाग्यशाली जीव को सुनने को मिलती है, और बहुत अंदर में पात्रता हो तो समझ में आती है, और पुरुषार्थ हो तो फिर प्रैक्टिकल करता है, क्योंकि उसको अपने परिणामों से निपटना है। किससे निपटना है? और निपटेगा कौन? अपन मने कौन? मैं मने कौन? मैं मने जीव भी नहीं, मैं मने ज्ञान, अपना ज्ञान और ये विभाव। तो ज्ञान और विभाव में जिनवाणी लड़ाई कराना चाहती है। अब जीतेगा कौन? जीत जाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा। अनादि से हार रहा है वो, अनादि से जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है उसके नचाए नाच रहा है। कोई बात समझ में आ जाए तो मतलब की बात है। काम तो करेगा, कुछ थाला तो बैठेगा नहीं। जो कर्म के उदयानुसार प्रवर्तन कर रहा है तो ज्ञान तो गुलाम हो गया उसके, और ज्ञान को डिसीजन करना आ नहीं रहा, तो जिनवाणी के सहारे के बगैर डिसीजन कर नहीं पाएगा। तो केवल ज्ञान का सहारा ले लो, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार करो। जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है उसकी गुलामी छोड़ दो। यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। आपको कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत अद्भुत बात है भाई, बहुत ही अलौकिक बात है। बड़े धीरज से समझ में आती है। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण अपने आप को परमात्मा बनाने का चल रहा है। अपने आप को परमात्मा बनाने का चल रहा है तो दो पोजीशन है, एक तो बना बनाया परमात्मा है और एक परमात्मा बनना है। अरे यार ये दो आखिर दो बात के भाई, बना बना परमात्मा है, ये द्रव्य स्वरूप है, और पर्याय जो है वो द्रव्य स्वरूप के ठीक उल्टा चल रही है। समझ आ रही क्या? हूँ परमात्मा छू द्रव्य की बात है, पर परिणति में ये परमात्मा वैसा नहीं मानता। परिणति में अपने को शरीर, मनुष्य, मोटा, धुला, काला, पीला, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभ, ये जितने परिणाम चल रहे हैं परिणति में ऐसा मान रहा है। अब दोनों बात सत्य है कि नहीं? तो दोनों सत्य दिख जाए तो पुरुषार्थ जाग जाएगा। बात समझ में तो आ रही होगी मेरे ख्याल से। मुमुक्षु ही इस बात को समझने का अधिकारी है, बाकी किसी की बस की बात थोड़ी है। क्योंकि आत्मा बात तो एक ही पक्षी करेंगे एक बार में, तो कभी द्रव्य की करेंगे, पर्याय की करेंगे। तो बात कहाँ से चल रही है कि समय सार इतना ऊंचा ग्रंथ है कि इसमें परद्रव्य मेरे परिणाम को करता है, मैं पर का करता हूँ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को मैं पालता हूँ, वो मेरे को दुख देते हैं, बाहर की परिस्थिति मेरे को दुख देती है, वो ईश्वर का करता है, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन का परिणाम है। और उस परिणाम से तीव्र नवीन मिथ्या दर्शन ग्रहित बनता है, दर्शन मोहनी कर्म तीव्र बनता है, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इसको आत्मा की बात सुनने नहीं देगा। उसका फल बहुत खतरनाक है। 70 कोड़ा कोड़ी तक, और 70 कोड़ा कोड़ी किसको कहते हैं? अनादिकाल चला गया उसको। वहाँ से हट जाए और इसको थोड़ी स्थूल जिनवाणी समझ में आए कि जिनवाणी भाव कर्म मिथ्या दर्शन और राग द्वेष मोह के परिणाम इनका ऑपरेशन कर रही है, और ये मिथ्या दर्शन राग द्वेष का परिणाम ये मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है,
ये मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है, मैं इसका करता हूँ, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा समझकर इसको दूर करने का प्रयत्न करे। तो करने में उसकी जो गलती हो गई उसका प्रकरण चल रहा है कि वो सर्वथा या तो इसको कर्ता मान लेता है या सर्वथा अकर्ता। तो ये शिष्य ने ये बात सुनी तो आचार्य ने पहले कह दिया कि यदि सर्वथा एकांत मानता है, कर्ता मानता है तो या अकर्ता मानता है तो जिनवाणी का कोप है। जो पर का कर्ता अपने को मानता है उसके ऊपर जिनवाणी का कोप है कि नहीं? आपको प्रश्न समझ आया? जिनवाणी का कोप है कि नहीं है? कोप है ना, क्या हुआ? कोप है ना, विराधना। अपन विराधना तो नहीं कर रहे हैं? अब ये सोचता है मैंने जिनवाणी क्या विराधना करी है, यहाँ रखी है, रोज पूजा करता हूँ, रोज ढोक देता हूँ, तो सुनता भी नहीं है। और आप तो सुनते ही नहीं है, मानने की बात बहुत दूर है, सुनते ही कहाँ है? घर पे शौक बोल के देखना है, कोई तुम रोटी नहीं बनाते हो, सब्जी नहीं बनाते, निकाल दे घर वाले घर के बाहर। यहाँ मानेगा तो जिनवाणी निकाल दे, गेट आउट। तो छेदर भी नहीं समझता है। अब यहाँ तो इसके ऊपर कोप है, तो ये होशियार है। अब थोड़ी विवक्षा बदल के कहता है कि मैं ये भाव कर्म तो पुद्गल करता है और मैं आत्मा का आत्मा करता हूँ। इस तरीके से जिनवाणी का कोप मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं करता भी मानता हूँ अकर्ता भी मानता हूँ। मैंने कहा बोला, ऐसा शिष्य कह रहा है। आपको बस समझ में आ रही? अब आचार्य जवाब देख देखो कि भाई देखो उसके अंदर जो है, अब तू बता कैसे करता है? तो कि मैं नित्य आत्मा को करता हूँ। नित्य तो नित्य है, उसको क्या करेगा? कि मैं असंख्यात प्रदेश उसमें करता हूँ। असंख्यात प्रदेश में कब्जा होता ही नहीं है, उसमें तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? ऐसा तेरा जो आत्मा तो लोक प्रमाण, ऐसा जानो तो तू वो हीन अधिक होता ही नहीं है। तब फिर आत्मा द्रव्य को, द्रव्य रूप आत्मा को कैसे करता है? फिर से आगे चक्कर तो तेरा जो बोलना है ये। अब दूसरी बात कहता है, अथवा यदि ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, ऐसा माना जाए तो इससे भी आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता है, यह सिद्ध होएगा। समझ में आया? उन कुंदाचार्य ने ये सिद्ध करा कि तू जो कह रहा है कि आत्मा आत्मा को करता है, तो ये तेरा मानना झूठा है। अब इस प्रकार कर्तृत्व को सिद्ध करने के लिए जो तू विवक्षा बदल के जो पक्ष कहता है वो घटित नहीं होता है। इस प्रकार यदि कर्म का कर्ता है, कर्म को ही माना जाए, तो दो चीजें ना, कर्म, कर्म है ना भाव कर्म, इसका कर्ता द्रव्य कर्म को माना जाए तो शारदार के साथ विरोध आता है। इसलिए आत्मा को अज्ञान अवस्था में कथनचित अपने अज्ञान भाव रूप कर्म का कर्ता मानना चाहिए। ये आचार्य पढ़ा रहे हैं, जिससे शारदार के साथ विरोध नहीं आएगा। वो पंज कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ कुछ ताकत बहुत है, बहुत ताकत है। अज्ञान अवस्था यानी जीव अपने को ज्ञान स्वरूप है, जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में अपना आत्मा ज्ञान का बना हुआ दिखा है। केवल ज्ञान के अंदर आत्मा ज्ञान शरीर ही दिखा है, ज्ञान का बना हुआ दिखा है, मेड इन ज्ञान। उसके अंदर कुछ करे, घटे बढ़े, मर जाए, ऐसा कोई काम होता ही नहीं। अब ऐसा उनके ज्ञान में दिखा है। अब अपने ज्ञान में अपना आत्मा कैसा दिखता है कि मैं शरीर हो गया हूँ, मैं स्त्री बन गया हूँ, मैं पुरुष बन गया हूँ। ऐसा जो अपने ज्ञान में दिखा तो ये ज्ञान उलट गया, ये उलट गया यानी ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया। मिथ्या ज्ञान हो गया मैंने केवल ज्ञान से विपरीत देखने लगा है। कुछ समझ आया क्या? सरल कितना है कि जैसा जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में अपना आत्मा और दूसरे की नहीं बोला, अपना आत्मा जैसा उनके ज्ञान में दिख रहा है,
नहीं उनसे पूछो कि साहब मेरा आत्मा बताओ कैसा, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, आपको लोकालोक जानने में आ रहा है। तो वो बताएंगे भी हमको तो तेरा आत्मा ज्ञान स्वभाव ही दिख रहा है। जैसे ये कह रहा है कि भाई मेरा तो बहुत दर्द है पेट में, तो कोई बात नहीं, चलो तेरे MRI करा लेते हैं। अब MRI में एक एक इज्जा बारी बारी देखा तो उसमें कोई रोग है ही नहीं। तब ये कह रहा है कि साहब मेरा तो पेट दुख रहा है, तो मशीन कह रही कुछ है ही नहीं उसमें। फिर उसके बाद रोएगा कि प्रसन्न होएगा? जब तेरे अंदर कोई रोग है ही नहीं, इस बात की पुष्टि हो गई तो रोना बंद हो जाना चाहिए ना। तो ये क्योंकि साहब मैंने इतने पैसे लगाए, 50,000 रुपये जांच में लगा, कोई बीमारी नहीं निकाली आपने, तो प्रसन्न। तो ऐसा ये जीव क्योंकि मैं अनादिकाल से इतना दुखी हो रहा हूँ और आपके केवल ज्ञान में कह देंगे कुछ तरह की बीमारी ही नहीं है, तो प्रसन्न होगा। पैसे बेकार गए कि काम आए? अभाव रूप करता कर्म आना चाहिए। अब देखो टीका बहुत सुंदर, अमृत चंद्राचार्य आप केस अपने हाथ में लेते हैं, वो बहुत बढ़िया समझाते हैं और बहुत सारी बातें अपने इसके गाथार्थ में चल चुकी है। देखो कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अज्ञान की अनुपत्ति है। कर्म ही आत्मा को ज्ञान करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नाम कर्म के क्षय के बिना उसकी अनुपत्ति है। एक प्रकरण हुआ, ये जीव जो बना हुआ है ना, ज्ञान का बना हुआ है। तो अब अपने को एक प्रश्न होना चाहिए कि जब ज्ञान का बना हुआ है तो एक जीव को तो 3 लोग 3 काल दिखता है, और एक को पेट में क्या पड़ा यही नहीं दिखता है नजदीक का। आपका ही पेट है ना, और आपका ही पेट दुख रहा है, तो आप ही बताओ ना काय से दुख रहा है? ये सब ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो डॉक्टर तो दूसरा जीव है, वो किसे देखेगा? नहीं यही समझ में। तो अब इसका एक को तो इतना है कि कोई ज्ञान फटाफट हो जाता है, एक बार पढ़ो सभी याद हो जाता है, और एक पढ़ के मर जाए तो माथे में नहीं घुसता कुछ भी। तो है तो 2 ही ज्ञान स्वाभाविक, तो इनमें ज्ञान में डिफरेंट बना क्यों? इसका जवाब केवल ज्ञानी परमात्मा देंगे कि जो 8 कर्म बनते हैं उसमें एक ज्ञानावरणी नाम का कर्म है, और वो कर्म जो है वो इसकी सत्ता में बंधा हुआ है। तो इस आत्मा जो ज्ञानमय है, तो ये ज्ञान यदि कर्म से पूरा ढक जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, और यदि कर्म पूरा उघड़ जाए तो जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये जो कर्म है कुछ तो ढका हुआ है और कुछ प्रकट है, इसलिए इस कर्म का नाम क्षय शब्द है। समझ में आया? जैसे बादल है ना, बादल तो पूरा आ जाए तो नीचे अंधेरा हो जाए, और पूरा हट जाए तो आसमान साफ हो जाए। ऐसा ये ज्ञानावरणी कर्म का एक आवरण है इसके ऊपर। उस आवरण की वजह से ये कुछ आवरण तो हटा हुआ है और कुछ ढका हुआ है, तो इसके जो ज्ञान का प्रकट अंश है आत्मा में से, जो प्रकट दशा है, तो कुछ तो प्रकट है और कुछ ढकी हुई है। इसका नाम क्षय उपशम, कुछ क्षय है और कुछ दबा हुआ है। ऐसा ये ज्ञानावरणी नाम का कर्म इस जीव के साथ में बंधा हुआ है। उसके कारण इसके जो ज्ञान का उघाड़ है पूरा भी नहीं है, मैंने पूरे लोक को एक साथ नहीं जान सकता, और पूरा जड़ भी नहीं है, थोड़ा बहुत समझता भी है। अब ये सबका अलग अलग है, क्योंकि उसका सबका परिणाम भी अलग अलग है। अब शिष्य का कहना है कि देखो साहब, ये ज्ञानावरणी कर्म है ना, यही जीव को अज्ञानी करता है, ये हट जाए तो बुरे प्रकट हो जाए, तो मैं क्या करूं उसमें? ज्ञानावरणी कर्म का नहीं, इसने ये मेरे को अज्ञानी करा है, ये हट जाए मैं ज्ञानी हो जाऊंगा। ऐसा पूर्व पक्ष माने अज्ञानी कह रहा है। अमृत चंद्राचार्य केस को हाथ में ले रहा है। अभी तक जो वकालत करी वो कुंकुंदाचार्य ने करी,
अब वकालत अमृतचंद्राचार्य कर रहे हैं, तो वो शिष्य ऐसा कह रहा है कि आप बताओ कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जीव अज्ञान होता है, वो हट जाए, केवली हो जाता है। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? तो मैं तो करते ही हुआ, कर्म पे ढोल दिया उसने। अब वस्तु स्वरूप क्या है कि इसके प्रकट ज्ञान के पर्याय में जितना उघाड़ होने की ताकत थी जानने की, वो अपने उपादान से जानता है, और अपने उपादान से अपनी खिलावट से जानता है। वो जितना कम जानता है उतने में ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, ये बात पक्की है। वो उदय नहीं ऐसा नहीं है, पर वो उदय इसके ज्ञान को रोकता, ये बात नहीं है। नहीं, क्या समझ में? उसकी भी सत्ता, इसकी भी सत्ता है। अब दूसरा पक्ष कर्म सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। वो कर्म जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के क्षण के बिना उसकी अनुपत्ति है। इस ये दर्शनावर्णी कर्म कि भैया सो रहे हैं तो खूब अच्छी गहरी नींद आ रही है, तो कौन से कर्म का उदय? अब वो दर्शनावर्णी कर्म पूरा हो गया, तो अब ये उठ गया जी, तो कर्म ने सुलाया, कर्म ने जगाया। मैं क्या करूं? तो स्वयं नहीं हटाएगा। अभी बांधने वाला उसकी बात नहीं है, अभी उसका मैं क्या करूं? मेरे को यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे को जिनवाणी सुन रहा हूँ, तो मेरे को नींद आ रही है, तो मैं क्या करूं? दर्शनावर्णी कर्म का उदय मेरे को सुनने नहीं देता ये तो वो कह रहा है कि भाई तो आपको सुनते सुनते झपकी क्यों आ रही है? यहाँ तो नहीं आती, किसी को डर के मारे नहीं आती है, तो अपनी बेइज्जती कौन कराए? तो नहीं आती है। अब आ गई तो कि सब मेरे दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, मेरे को काट कहते हो कि देखिए ये जो है नींद आती है, ये बात तो सही है, दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, ये भी सही है, पर उसने नींद लाई नहीं है। उसमें जो तेरे को नींद आई है तो सुनना बस बात, घबराना मत जरा। इसको जिस विषय की अरुचि होती है उस काम में इसको नींद आती है, वो दर्शनावर्णी कर्म का उसमें कोई रोल नहीं है। जो इसका प्री सब्जेक्ट हो, व्यापार में बैठा बैठा नोट गिन रहा हो, उस समय नींद नहीं आएगी, दर्शनावर्णी कर्म पता नहीं कहाँ चला गया उस समय, क्योंकि उसको अरुचि है। और बच्चे को पढ़ने बैठा क्योंकि उसको खेल की रुचि है, खेल में नींद नहीं आएगी, और पढ़ने बैठेगा तो नींद आएगी। तो जिनवाणी के लिए दर्शनावर्णी कर्म का नाम नहीं, ये तेरी रुचि का खेल है। जिसमें रुचि होगी उसमें नींद नहीं आएगी, और जिसकी अरुचि होगी उसमें उसको जबरदस्ती बिठाया जाएगा तो उसको दर्शनावर्णी कर्म का कोई रोल नहीं है इसमें, केवल निमित्त मात्र है। निमित्त जो है वो दर्शनावर्णी कर्म अलग, इसकी प्रमाद परिणति ये कारण है। देखो बड़ा अच्छा है, आज सब लोग समझ रहे ध्यान से। ऐसे जैसा प्रश्न हुआ ना पंकज जी को, सब प्रश्न होना चाहिए। निमित्त कहा ना, तो जिनवाणी जो चलती है, तो जैसे ही हमने कहा कि निमित्त, तो इसको अपने आप से उसका उपादान ढूंढना चाहिए, क्योंकि निमित्त कहा है ना हमने, तो हमने एक पक्ष कहा है, तो अभी एक पक्ष हमारे ज्ञान में, तो उस दूसरे पक्ष का भी तुमको पता होना चाहिए कि जब ऐसा फंक्शन हुआ और हमको नींद आ रही है, तो जिनवाणी ने ऐसा कहा है कि वो दर्शनावर्णी का निमित्त है। निमित्त कहा है ना, तो निमित्त का अर्थ एक तो हो गया अकर्ता, और दूसरा तुमको पता करना चाहिए कि उपादान क्या है। बात समझ आई? तो उपादान ढूंढो, तो उपादान उसका एक प्रमाद परिणति है। आई क्या समझ में? अब कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? तो इसका मतलब दर्शन मोहनी करने में नींद लाई कि नहीं? तो फिर नींद कैसे आई? तो फिर ऐसा कैसे किया? फिर से इसी रुचि को इधर लगा, ज्ञानावर्णी का शाम मेरे को तो याद ही नहीं रहता है, छत्र को याद नहीं रहता है, कौन से कर्म का उदय? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। अब फिर से नियम लगा कि जब इसको याद नहीं रहता है तब कौन से कर्म का उदय? ज्ञानावर्णी कर्म। ये निमित्त है कि उपादान? ये निमित्त है। उपादान बताओ ढूंढती क्या है? रुचि नहीं है, क्योंकि तुमको याद नहीं रहती ऐसा तो नहीं है।
तुमको जिस विषय में तुम्हारा इंटरेस्ट हो वो तो सब बात याद रहती है, मेरे काम की चीज। और ये याद नहीं रहती है। तो इसका अर्थ है कि याद रहने नहीं रहने में कारण वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं है। आपको कुछ सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ लेबोरेटरी समझ में आ रही है क्या? जिसकी रुचि हो उसको भूल जाए। बोला आत्मा की रुचि है कि नहीं? जब रुचि नहीं होती यहाँ थोड़ी आते हैं। याद कितनी देर करते हो? याद कर, आत्मा है तो सही, आत्मा आत्मा करते रहे। अरे आत्मा बने ज्ञान, और ज्ञान यानी जानना का स्वभाव, इसकी रुचि, और तुमको करने के स्वभाव की रुचि है। करो करो की तो बात सभी याद रहती है, जानना स्वभाव याद रहते ही नहीं है। क्यों क्यों क्यों? अरे किसे समझ आए जी? कौन सा कॉलेज है ये भगवान बनने का कॉलेज है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम चल रही है उसकी। बहानेबाजी नहीं चलती है इसमें। गोविंद जी नींद आ जाए कि खुल जाए? देखो 2 मिनट हो गए तो देखो। तीसरा कर्म कौन कौन से निपट गए? ज्ञानावरणी। अब तीसरा है ये सुखी दुखी, ये वेद कर्म, साता वेदनी और असाता वेदनी। कर्म ही जीव को सुखी करता है, क्योंकि साता वेदनी नाम कर्म के उदय के बिना उसके अनुपत्ति है। उन्हें साता वेदनी कर्म के बिना वो उत्पन्न होता है, अनुपत्ति है। और कर्म जीव को दुखी करता है, क्योंकि असाता वेदनी नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। ऐसा इस जीव का कहना है। अब चिन्वाणी का पूछना है कि साता वेदनी और असाता वेदनी ये नाम भी सिर्फ जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। एक साता वेदनी माने सुख, असाता वेदनी माने दुख। साता वेदनी सुख की सामग्री दिला सकता है, सुखी नहीं कर सकता है। वो सामग्री कोई सुख दुख का कारण नहीं है। जो इसको सामग्री अपने आप, जो जगत के पदार्थों में के परिणमन में जो सामग्री इसके संयोग में आई, वो सामग्री यदि इसको अनुकूल लगे तो साता वेदनी का उदय, और यदि वो सामग्री इसको प्रतिकूल लगे तो असाता वेदनी का उदय। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो सामग्री में साता असाता लग रहा है, जीव के परिणाम से कोई वास्ता नहीं उसका। नहीं आ रही समझ में? जब ये अपने को शरीर समझेगा तो पहला घड़ा उल्टा रख दिया इसने, है तो आत्मा मान लिया शरीर। तो अब जो उसको जो भी साता असाता के कैलकुलेशन बिठाएगा वो तो शरीर के आश्रित बिठाएगा। तो जो शरीर के अनुकूल लगे तो साता वेदनी का उदय, शरीर को प्रतिकूल लगे तो असाता वेदनी का उदय। मूल में जीव शरीर है ही नहीं, मूल में तो जीव मिथ्या दर्शन से, विपरीत बुद्धि से उस संयोग को किसी को प्रतिकूल और किसी को अनुकूल मानता है। ये उसकी झूठी कल्पना है। रोज पूजा में बोल के आएगा, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये झूठी मन की वृत्ति वहीं चलती है पूजा में कि घर में भी चलती है। असाता वेदनी, जो वेदनी कर्म है वो अघाती कर्म है, और जीव दुखी जो है वो घाती कर्म से, घाती कर्म जीव के परिणामों की रचना करता है, अघाती कर्म जीव के संयोग की करता है। दोनों बातें अलग अलग है। अब ये सब समझना तो पड़ेगा। अरे जब स्कूल कॉलेज डॉक्टर इंजीनियर सीए पीए जितनी भी पढ़ाई है उसमें भी अभ्यास होमवर्क करना पड़ता है। तो भगवान बनने की क्लास ऐसी 2-4 वर्ग कर लेगा, सीडी सुन लेगा, समय सार सुन लेगा, बन जाएगा। समय सार समझेगा कि आत्मा को समझेगा? किसको समझेगा? आत्मा को समझा। ये समय सार आत्मा को समझाएगा। अब दूसरी खतरनाक कर्म मिथ्या दर्शन कराता। दर्शन मोहिनी कर्म कौन कराता है? मिथ्या दर्शन कौन कराता है? दर्शन मोहिनी। इसकी बात चलेगी।